हेलो दोस्तों, आपका अरुणेंद्र मोनूविंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का लेक्चर नंबर 14 लेकर आ गए हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। उसमें आज हम देखेंगे कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच हम कैसे इरेशनल नंबर फाइंड करते हैं। अपने पिछले लेक्चरों में हमने आपको ये भी बताया कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स दिए हुए हैं तो उनके बीच हम रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। आज हम देखेंगे कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच हम इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ एनी टू नंबर्स का मतलब है कि कोई भी नंबर हो, इंटीजर्स हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, कोई भी नंबर्स हो, आप उन दो नंबर्स के बीच इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे पिछले सारे लेक्चर देखे हैं तो ये आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा कि कैसे हम इरेशनल नंबर फाइंड करें किन्हीं दो नंबर्स के बीच, क्योंकि हमारे चैनल में आपको प्रॉपर वे में 1 बाय 1 सभी लेक्चर मिलते हैं। आपको प्रॉपर पूरी नोट्स दी जाती है इजी लैंग्वेज में लिखकर। तो आप अगर हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे दिख रही रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मेरे न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। हम स्टार्ट करते हैं। आप अगर हमारे पिछले लेक्चर देखे होंगे तो वहाँ हमने बताया है कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं और अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं किन्हीं दो नंबर्स के बीच। जैसे हम ले रहे हैं 1 और 2 नंबर लाइन में, यहाँ मान लीजिए कोई नंबर 0 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ -1 होगा, लेकिन हम 1 और 2 के बीच फाइंड करना चाहते हैं इरेशनल नंबर। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको मतलब फाइनाइट इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। लेकिन आपको याद रहे कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच नंबर A2 हों या A2, कोई भी आप दो नंबर लें, उन दोनों के बीच इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। तो देखिए, अगर आपको बोले कोई कि इन दो नंबर्स के बीच यानी 1 और 2 के बीच आप 3 इरेशनल नंबर फाइंड करिए, आपको 3 बोले, 4 बोले, 5, 6, 7 कितने भी बोले, तो आप सेम इसी वे में कैलकुलेट करेंगे। कैसे देखिए, जैसे 1 है मान लीजिए, तो अगर हम कोई भी नंबर ले रहे हैं, मान लीजिए कि 1.1, अब यहाँ मान लीजिए हमने 2 ले लिया। अब देखिए, आप अगर 5 यहाँ ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 डैश डैश, ऐसे अगर आप नंबर ले रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर है डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो सब बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं, लेकिन सेम डिजिट्स का ब्लॉक जो है रिपीट नहीं हो रहा कहीं। ये देखिए, तो ए नंबर कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग टाइप्स का, यानी एक इरेशनल नंबर हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है, ए नंबर जो है 1 से बड़ा है, मतलब यहाँ कहीं लाई करेगा, यहाँ कहीं पास। तो एक इरेशनल नंबर है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग टाइप का नंबर होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग क्या होता है, आप हमारे पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। आपको हमारे पिछले लेक्चरों में सारी बातें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे पिछले सारे लेक्चर देख चुके हैं, तभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ये एक हो गया। अब हम दूसरा फाइंड करना चाहें अगर, तो क्या करें, मान लीजिए कि हमने 1.13 ले लिया और अब फिर यहाँ हमने क्या ले लिया 02 03 01 001 0002 ऐसे डैश डैश। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग टाइप का नंबर है, जो कि एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ ब्लॉक रिपीट ही नहीं हो रहा सेम डिजिट्स का। तो देख सकते हैं ए नंबर भी कहीं यहाँ पास आएगा जो कि 1 से बड़ा है। ऐसे ही हम कोई और नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। तीसरा जो होगा 1.14 01 001 02 0003। तो इस तरह के नंबर हम फाइंड कर सकते हैं डैश डैश। आप देख सकते हैं कि ये भी एक
इरेशनल नंबर ये है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग टाइप्स का है। तो आपने देखा कि 1 और 2 के बीच हम 3 इरेशनल नंबर यहाँ आपको कैलकुलेट करके दिखाया। आप और भी कर सकते हैं 1.15, 1.16, जो देख सकते हैं कि कोई भी नंबर हम लेंगे जो कि 1.99 तक होगा, ये सब 2 के इधर ही बिलोंग करेंगे, मतलब 2 से कम ही होंगे 1.99, जो कि 1 और 2 के बीच ही लाई करेंगे। तो जो कि इरेशनल नंबर भी होंगे, जितने भी नंबर होंगे, अगर हम इस टाइप्स के नंबर ले रहे हैं कि नंबर डेसिमल के बाद बढ़ता तो जाए लेकिन सेम डिजिट का ब्लॉक रिपीट ना हो, तो सब इरेशनल नंबर होते हैं। सो आप समझ गए होंगे कि कैसे हम किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच इरेशनल नंबर फाइंड करते हैं। इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, आप केवल थ्योरी टाइप्स में ही लिख कर बता सकते हैं कि हम जानते हैं कि 1 है और ये 2 है, तो 1 के आगे जो नंबर आएंगे वो इस तरह के नंबर आएंगे, और इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग टाइप्स के नंबर हैं। ऐसे आप अनंत इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं इन दो नंबर्स के बीच। आप रेशनल नंबर भी फाइंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर इन दो नंबर्स के बीच, लेकिन यहाँ हम रेशनल नंबर की बात नहीं करें, क्योंकि अपने पिछले लेक्चरों में हमने ये डिस्कस कर चुका है कि हम कैसे दो नंबर्स के बीच इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो अब हम इसे प्रॉपर वे में डिफाइन करते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। हमें 1 और 2 के बीच एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है, यही क्वेश्चन कह रहा है। हम लिखते हैं इसे प्रॉपर वे में, बी फाइंड अ नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग लाइंग बिटवीन 1 and 2। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे कि हम ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो और 1 और 2 के बीच लाई करे, जैसा कि हमने आपको बताया है। ये देखिए, ये जो नंबर्स हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग है, और 1 और 2 के बीच ये नंबर लाई कर रहे हैं। अब देखिए, we know that between any two numbers इनफाइनाइट इरेशनल नंबर प्रेजेंट। हमने आपको बताया कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच इनफाइनाइट इरेशनल नंबर प्रेजेंट होते हैं। सो यू कैन इजली फीन दैट अ नंबर 1.12581010011001 डैश डैश, ये जो नंबर है, ये नंबर जो है, ये नंबर कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में ही होगा यहाँ कहीं। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग टाइप का नंबर है, जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए, इच आल्सो लाइंग बिटवीन 1 and 2, यही हमने बोला कि ये नंबर जो है 1 और 2 के बीच लाई करेगा। आप इस बात को समझ रहे होंगे क्यों। दैट इज 1 इज लेस देन 1.125810 डैश डैश लेस देन 2, मतलब ये जो नंबर है ये 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगा, जो कि इरेशनल नंबर है। विच इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग टाइप्स का है। हम कह सकते हैं 1.12581010010001 डैश 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 इज एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। यहाँ आपसे एक ही इरेशनल नंबर पूछा था कि 1 और 2 के बीच ओनली 1 इरेशनल नंबर फाइंड कीजिए, लेकिन अगर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी फाइनाइट नंबर्स में इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोले, तो आप इन दो नंबर्स के बीच या किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच सेम इसी लैंग्वेज का यूज करते हुए आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप फाइंड कर सकते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। जैसे आपको अगर दो नंबर्स बोल देता तो आप क्या करते कि सेम यही लैंग्वेज लिखते हैं। यहाँ से आपको 1 और 2 की जगह अगर कोई और नंबर बोल देता तो उन नंबर्स को लिख देना है,
मान लीजिए 5 और 6 के बीच बोले तो आपको यहाँ 5 और 6 लिख देना 1 और 2 की जगह, और लेकिन अभी यहाँ 1 और 2 ही बोल रहा है। और आपको फेम इफ़ी वे में लैंग्वेज यूज करना है। फॉर यू कैन इजिली फिन दैट अ नंबर दिस, और अगर आपको 3 या 4 जितने भी नंबर बोले लिख देते आप कि दिस, एंड भी जो और नंबर बोलता, मान लीजिए कि अगर 2 नंबर के लिए बोलता तो लिख देते 1.1265 डैश 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 ऐसे नंबर, मतलब ये भी एक इरेशनल नंबर होता। और आल्सो लाइंग बिटवीन 1 एंड 2, या आपके लिए जो भी नंबर बोलता आप बोल देते। यहाँ तो एक के लिए ही बोला है इसलिए हमने एक ही नंबर लिखा। आपको जितने नंबर बोलता फेम आप कॉमा लगा लगा के नंबर लिख देते फेम इसी वे में, और लिख देते कि वो जो नंबर्स होंगी आपको जो 2 नंबर दिए गए होते आप दैट इज लगा के फेम लिखते। एक नंबर यहाँ लिखते, जैसे 5 और 6 के लिए बोलता तो 5 6, और जो नंबर 5 से बड़े होते और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग टाइप्स के होते वो, और 6 से छोटे होते वो इन दोनों के बीच में लाई करती, जो कि इरेशनल नंबर होंगे। और आप लिख देते कि विच आर अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, हैंस दिस देफ देफ जितने भी नंबर आपको फाइंड करने के लिए बोलता आप सारे नंबर यहाँ लिख देते। और एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, या जो भी नंबर आपको बोलता। 2-3 और एग्जाम्पल हम देखते हैं इसके। एग्जाम्पल नंबर 2 है, √2 एंड √3 के बीच हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है। मान लीजिए कि 2 इरेशनल नंबर आप कितने भी कर सकते हैं। तो देखिए √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 डैश डैश डैश। कैसे इसे निकालते हैं आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। बेसिक मैथमेटिक्स में हम डिवीजन मेथड से कैसे रूट की वैल्यू फाइंड करते हैं, आपको काफ़ी अच्छे से वहाँ मिल जाएगा सीखने के लिए। तो देखिए, और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 डैश डैश डैश। ये दोनों जो हैं इरेशनल नंबर हैं। तो अब देखिए, अब हमें कितने इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला है इन दोनों नंबर्स के बीच 2। तो हम क्या करेंगे कि 1.5 लेंगे और इसके आगे क्या लगा देंगे, मान लीजिए 1, फिर 0 1 0 0 1 0 0 0 1। आप कुछ भी डेसिमल के बाद नंबर लिखें, लेकिन सेम डिजिट्स का ब्लॉक बार बार रिपीट ना हो तो वो इरेशनल नंबर ही होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है √2 से बड़ा है, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.4 है, 1.5 है यहाँ, और √3 से ये जो नंबर है छोटा है, जो कि इन दोनों के बीच ही लाई कर रहा है। और मान लीजिए 1.6 ले लिए और 5 8 7 9 4 2 5 ऐसे डैश डैश। ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप का नंबर है, जो कि इन दोनों के बीच ही लाई कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों इरेशनल नंबर होंगे। तो इसी वे में हम फाइंड करते हैं किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच इरेशनल नंबर, और आप इन दोनों के बीच इनफाइनाइट इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। आपको फेम जो हमने लैंग्वेज लिखवाई है पिछले एग्जाम्पल में वही लैंग्वेज यूज करना है, और कैसे लिखना अगर एक से ज़्यादा पूछे तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मान लीजिए कि 1/7 और 2/7 के बीच आपको 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोल दे, तो आप क्या करेंगे कि 1/7 का डेसिमल फॉर्म में वैल्यू निकालेंगे। 1/7 के डेसिमल फॉर्म में वैल्यू क्या होती है 0.142857, और 2/7 की क्या होती है 0.285714। ये वैल्यू होती है डेसिमल फॉर्म में 1/7 और 2/7 की। तो अब आपको इन 2 नंबर्स के बीच बोला है कि 3 इरेशनल नंबर फाइंड कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि 0.14 है, अगर हम 0.156 ले लिया और 7 डैश डैश डैश, तो ये जो नंबर होगा 0.14 से बड़ा है और 0.28 से छोटा है, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग टाइप्स का नंबर है, जो कि इन दोनों नंबर्स के बीच में ही लाई करेगा।
और मान लीजिए कि आप 0.1 फिक्स 01000100001 रेफ डैश ए नंबर है, ए भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग टाइप्स का है और इन दोनों नंबर्स के बीच में ही लाई कर रहा है। आप देख सकते हैं कि 0.1 फिक्स है, ये 0.14 पे स्टार्ट हो रहा है और 0.28 में ख़त्म हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में ही होगा। और तीसरा है 0.17010001। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 01001 ही लें, आप कुछ भी ले सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप्स का हो और नॉन रेकरिंग टाइप्स का हो। डैश 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 आप देख सकते हैं ए नंबर भी इन्हीं दो नंबर्स के बीच में ही लाई करेगा। तो इस तरह से आप 3 इरेशनल नंबर फाइंड कर लिए इन दोनों नंबर्स के बीच। आप कितने भी एग्जाम्पल लें, लेकिन आपको सेम इसी वे में फाइंड करना, जितने भी इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोले, क्योंकि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच आप थोड़ी सी चेंज करके नंबर्स में जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग टाइप्स के हों, आप इनफाइनाइट नंबर्स फाइंड कर सकते हैं जो कि एक इरेशनल नंबर होते हैं। और आपको ये सारे क्वेश्चन सेम जो हमने पिछले एग्जाम्पल में लैंग्वेज लिखवाई है, इस तरह से आप देख सकते हैं। सेम आपको यही लैंग्वेज यूज करना है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जिसमें भी इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोले। नोट में आप लिख लीजिए कि बिटवीन एनी टू नंबर्स इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर प्रेजेंट, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच अनंत परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच हम कैसे इरेशनल नंबर फाइंड करते हैं फाइनाइट नंबर्स में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।